गांव होलंबी खुर्द में एक नवनिर्मित मकान एक सतीश पांचाल के मकान पर गिर गया, जिसमें वो डैमेज होने के बाद पर बिस्तर पर हैं। आइए मिलते हैं सतीश जी से। सतीश जी, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सतीश कुमार है जी, होलंबी खुर्द का रहने वाला हूँ जी। घटना बताइए आप। मेरे बराबर में 4 मंजिल मकान बन रहा सर। चौथी मंजिल मेरे ऊपर गिर गई थी सर। हमारी 4 पूरा तहस नहस हो गया सर। कृपा करके हमारी मदद की जाए। आप कहाँ नौकरी करते हैं? मैं सर सिक्योरिटी में ड्यूटी करता हूँ सर, 5 सेक्टर में। अच्छा, कितनी तनख्वाह मिलती है? 8,000 सर। 8,000। तो ये घटना किस दिन की है? 10 तारीख की है सर। 10 तारीख को गिरी 4 बजे? 4 बजे सर। तो उसके बाद में कोई अधिकारी आपसे मिलने हालचाल पूछने आया? हाँ सर, आए थे, अधिकारी आए थे सर। हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। पुलिस वाले भी आए थे सर। हमारी कोई MCD वाले भी आए थे, कोई मदद नहीं कर रहा सर हमारी। कृपया करके सर हमारी मदद की जाए। पूरा बुरा हाल है। ये देखो जी, पैर वैर जी सब में खत्म है जिसका। ये देखो जी, ये देखो जी। ये सतीश कुमार जी की दुर्घटना में जो स्थिति हुई है वो सामने है, और ये बहुत ही कई दिन तक हॉस्पिटल में रहने के बाद अपने घर आकर विश्राम कर रहे हैं। डॉक्टरों ने आश्वासन दिया है कभी काफ़ी दिन तक बेड रेस्ट करना पड़ेगा। अब मैं मिलवाता हूँ इनको, जो मकान गिरा है वहाँ पर उनसे आपकी बात करवाता हूँ। ये मकान है वो डैमेज, ये ऊपर से छत गिरी है। और इसके उस समय जो दुर्घटना हुई, ये सोनू नाम की उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर थी। आप बताइएगा, अपना नाम बताओ सोनू जी। मेरा नाम सोनू है। हाँ। और मैं इस घर की मालकिन हूँ। मेरे पति सतीश कुमार यहाँ सो रहे थे और मैं अपने बाहर यहाँ बगड़ में खड़ी थी। अचानक इतनी जोर से आवाज आई, मैंने जब ऊपर आंख उठाकर देखा तो मेरा पूरा घर तहस नहस होकर नीचे गिर चुका था। मेरा आदमी इसके नीचे दबा हुआ था। हमने देखा, मेरे बेटे ने देखा कि पापा इस पे बेड पर दब गया है। हाय पापा, हाय पापा। जब मेरे बेटे ने उसको यहाँ से निकाला है और एक बाहर से जब आदमी आए तो तुरंत यहाँ देखा तो इतना धूल मिट्टी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और ये घर की हालत है, देखो कैसी मेरे घर की हालत बना दी है। एक ईंट की दीवार पे 4 मंजिल खड़ी करी जा रही है और वो 4 मंजिल की दीवार हमारे गिर पे आके गिर गई है। ये इस समय जिस समय ये बिल्डिंग गिनी, आप लोग घर पे ही सारे? हाँ जी, हम अपने घर पे ही थे सारे। मेरे पति सो रहे थे। फिर आप उनको कहाँ लेकर गए? उनको हॉस्पिटल ले गए जी। कोरोना में हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया था? नहीं सर, उन्होंने एडमिट करने से मना कर दिया था। हम उसको 3 दिन लगातार लेकर गए, लेकिन फिर हमने रिक्वेस्ट करने के बावजूद उन्होंने 5 से 6 दिन उसको हॉस्पिटल रखा है। कोरोना के आदमी वो है पेशेंट नहीं, कोरोना वायरस के चलते हम एडमिट नहीं कर सकते हैं। आप इसको डेली अप डाउन करके लाओ और दवाई दिलवा कर ले जाओ। कोई ले जाने वाला नहीं। हाँ, और ले जाने वाला मेरे पास कोई है नहीं जी, और ना मेरे पास अब कमाने वाला है, और मेरा अभी तक कोई समाधान नहीं हो लिया है। MCD के जो जेई आए थे उसने क्या कहा? MCD के जेई आए थे जी मौका वारदात पे भी और 2 दिन पीछे भी। वो मेरे से बोल रहे हैं कि 2 लाख रुपया तेरे को दिलवा देंगे, तू फैसला ले ले। ऊपर से 5-10 जो मेरा बन पड़ेगा मैं दूंगा, ये उनका कहना है। आपके पास कितने बच्चे हैं? मेरे पास 3 बच्चे हैं जी, 2 लड़की और 1 लड़का। लड़का का अभी लड़का मेरा नहीं जी, लेकिन मेरे बच्चे ने अभी 12वीं क्लास कक्षा के पेपर दे रखे हैं, अभी तक उसका रिजल्ट भी नहीं आया है। अभी मेरा बेटा 17 साल का है। हाँ, कमाने वाला कोई नहीं है जी मेरे घर में। मेरी जितनी हो सके उतनी जल्द से जल्द मदद करो। मेरी सरकार से, प्रशासन से यही अपील है कि मेरे को मदद चाहिए बस। और जो इसकी बिल्डिंग अभी खड़ी है 3 मंजिल, मुझे, मेरे बच्चों को और हमें और मेरे पड़ोसियों को उससे भी खतरा है। अभी भी ये भी गिर सकती है, ये भी एक ईंट की ही दीवार पे खड़ी है जी। ठीक है जी, धन्यवाद। आइए मिलते हैं इनके पीछे जो पड़ोस में रहती थी, वो महिला दहशत में है उसी दिन से। उनके यहाँ भी धमाका हुआ और बच्चे खेल रहे थे। वो क्या बताती है? आपका शुभ नाम? निर्मला जी। क्या घटना घटी थी जिस दिन आप वहाँ पे? जी, हमें मेरी बहू पीसना कर रही थी और मैं कुर्सी डाले बैठी थी, और मेरे पड़ोस में और मेरी जेठ की लड़की है, वह बर्तन साफ कर रही थी और बच्चे खेल रहे थे। 4 बजे से की बात है ना, ये 3:30। हाँ। तो वो कहने लगी हम बैठे बैठे पीसना पैसना करेंगे। वो छोरी अपना ऊपर चली गई। हम भी सोचा चला हम क्यों बैठे, हम भी भीतर न होते हैं कि साथ।
एकदम धड़ाका उठा। ना कोई आंधी थी ना कोई तूफान था, थोड़ा सा तूफान था, थोड़ा हानि तूफान की आंधी थी, हुआ था बस थोड़ा हाँ देख। और मैं जाकर अंदर लौट गई तो एकदम लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद मैंने सोची ले ट्रांसफार्म पाटिया है हैं। आका देखूं तो मारा था कति बालक भी रोन लांग रहे बाहर, हाय दादियों के हो गया, हाय दादियों के हो गया हैं। वो बहू बच गई पीसना करती करती, वो अपने पीसने नरे के भीतर घुस गई। तो आप उस दिन से भय में हैं, आपको भी डर लग रहा है? कभी आगे डर भी तो ऐसा लगा है जी, देखिए कितने ऊपर है। हाँ, ठीक है। उस दिन की घटना के समय में यहाँ पर जब उनको बचाने के लिए एक पड़ोस की महिला आई, आपका शुभ नाम क्या है जी? कलावती जी। कलावती जी, आपके बेटे और आप इनको मदद करने के लिए आए थे। हाँ जी, तो एकदम आपने क्या देखा यहाँ पे उस समय? धमाका होया। हाँ। और तो ये सतीश कुमार जी ये दबे हुए थे अच्छा जी। और लड़का था ये कुणाल, ये बीच पट रहा। फिर मेरा बेटा आया, उसने और कुणाल ने दोनों ने वो निकाला, मट्टी में लथपथ हो रहा था और बहुत जबरदस्त वो हो रहा था, रेत मिट्टी धूल उड़ रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और ये सोनू जी यहाँ बेहोश होकर गिर रही थी। हम आए, नन्ही बेटी हमने उठाने लगे, हमारे से उठी भी नहीं और बस फिर वो बाहर खींच कर बाहर लुटा दिया। उसी टाइम थोड़ी देर के बाद सारी गली इकट्ठी होगी और फिर न हॉस्पिटल लेकर लग गए। तो सर इस परिवार की और इस बिल्डिंग का क्या होना चाहिए, आप बताइए। सर एक ईंट की कोई दीवार हो परिवार सर, की तो मदद हैं? कीजिए। एक ईंट की कोई दीवार हो सर, और हमने भी खतरा है इससे, ये गिरनी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी यहाँ पड़ोस में रहते हैं, आपने सर भी सारा हम सीन देखा है। पड़ोसी हैं सर, लेकिन इस बिल्डिंग से जो 4 बिल्डिंग ये बना रहे हैं, ना कोई परमिशन है ना ही कुछ इस औरत ने बना के खड़ी कर दी है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा सुनीता पांचाल सर। जी। ठीक है जी, ये बताओ जी, चौथी बिल्डिंग किसी के घर पे गिरेगी वो टूटेगी नहीं, किसी को नुकसान नहीं होगा। हमारी चाची है, अभी आपने बात की है, वो कितनी दहशत में, वो खाट में से अभी उसको उठा कर लेके आए हैं। और अब क्या इसका हम क्या कर सकते हैं? इस बिल्डिंग का ये गिरेगी नहीं हमारे ऊपर जी। मैं तो चाहती हूँ जी ये बिल्डिंग अभी भी खतरा हमें का कोई कार्रवाई की जाए, ऐसी कार्रवाई की जाए कि इसको सोनू को कुछ राहत मिले, न्याय मिले, राहत मिले और अच्छे तरीके से सरकार इसकी मदद भी करे। धन्यवाद। और ये देखिए मलबा अभी भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, और मलबे के साथ साथ में पंखा भी टेढ़ा पड़ा है, ये सब सामान पूजा का और ये सब इनका सामान तितर बितर है। और अब तक कोई भी अधिकारी यहाँ देखने नहीं आया। ये मैं आप वो बिल्डिंग का दृश्य भी लेते हैं, कहाँ कौन सी बिल्डिंग थी, कैसे थी। ये बिल्डिंग बन रही है जिसको कि कहते हैं कि अवैध रूप से इसका निर्माण चल रहा था। 4 मंजिल बनाई है, ऊपर तक बनती जा रही है, 50 गज का प्लॉट है। तो ऐसी परमिशन किसने दी, क्यों दी? और पड़ोसी सब भयभीत है, इतनी ऊंचाई ले गए और इस ऊंचाई के साथ साथ सेफ्टी का कोई भी उपाय नहीं किया गया। एमसीडी के अधिकारी आए, पुलिस के अधिकारी आए, कोई अब तक कार्रवाई इस पीड़ित परिवार के द्वारा नहीं की गई। उनका कहना है कि एमसीडी के अधिकारी कि क्या इसमें मिलीभगत है, इस मकान के ऊपर भी गिरी, देखो ये इसमें दरार भी आई हुई है। तो हो सकता है इसमें किनकी लापरवाही है, ये सब सोचने और देखने का विषय है। मैं अनिल मलिक, कोलंबी खुर्द, दिल्ली 82 से। कोई बात ना, रुक जा।